आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक थॉट आपके माइंड में बार बार चलता है, क्या इस बार गुड न्यूज मिलेगी या नहीं। हो सकता है आपने बहुत महीनों से या शायद सालों से ट्राई किया हो, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे सारे स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि ऐसे में हम स्ट्रेस्ड कैसे नहीं रहें, कैसे हम मन का संतुलन बनाए रखें, कैसे हम स्ट्रेस्ड ना होकर इस ओर में डायरेक्शन में एक्शन भी लें, लेकिन एक डेस्परेशन ना हो कि ये होना ही है, ये अभी होना है। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी यानी फर्टिलिटी और स्ट्रेस का कनेक्शन क्या है। देखिए, हमारा बॉडी जो है वो हम मानते हैं कि एक बहुत ब्यूटीफुल, प्यारा, सुंदर सा हीलिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में वो सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन है जो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। इसका मतलब आपका बॉडी जानता है कि कंसीविंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली बॉडी को क्या करना है ताकि ये चीज आपकी लाइफ में हो जाए। लेकिन चांस ये होता है कि क्योंकि हमारा माइंड इतने सारे थॉट्स सोचता है, क्योंकि हमारे फीलिंग्स इतने सारे होते हैं, ये थॉट्स और फीलिंग्स हमारे बॉडी में सेल्स की फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करते हैं। आज आप किसी डॉक्टर के पास भी जाइए, वो आपका चेकअप भी कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप स्ट्रेस में हैं। वो भी जानते हैं आज कि स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ सकता है आपके हार्ट पे, आपके बॉडी पे, आपके डाइजेशन पे इन जनरल। और अगर बहुत सारे थॉट्स चलते हैं तो ब्रेन की फंक्शनिंग भी अफेक्ट हो जाती है। आप क्लैरिटी तो खो देते हैं, आप अच्छा नहीं महसूस करते हैं, लेकिन बॉडी जो है वो भी थकावट महसूस करता है। आप बिना कुछ किए ही थक जाएंगे। और प्रेगनेंसी में, कंसीविंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करे। रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलैक्स्ड रहते हैं तो ब्रेन की बीटिंग, हार्ट की बीटिंग, आपकी डाइजेशन, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब अच्छे से फंक्शन करेगी। जिस तरह से उसको फंक्शन करना चाहिए वो फंक्शन करेगी। तो रिलैक्सेशन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है आपकी कंसीविंग में। रिलैक्स किया कैसे जाए? सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्लीप को आप प्रायोरिटी दें। मैंने अक्सर देखा है कि जब लोग अच्छा नहीं सो पाते हैं रात को, तो उनका माइंड और चलता है और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और सुबह भी वो अच्छा नहीं महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रेस्ट ही नहीं मिला जो मिलना चाहिए था रात को। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये कोशिश कीजिए कि उसी समय आप रोज सोएं। अगर 10 बजे है तो 10 बजे रोज सोएं, 11 है तो 11 बजे रोज सोएं। जितना जल्दी सो सके उतना बेटर है आपके लिए। और एक स्लीप रूटीन, एक नाइट रूटीन एस्टैब्लिश कीजिए, जैसे कि 1 घंटे पहले, सोने के 1 घंटे पहले कोई भी मोबाइल फोन नहीं। एक दूसरे के साथ आप बात कर सकते हैं, कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो कोशिश करके टीवी और मोबाइल के बिना अगर आपका लास्ट 1 आवर जाए तो इसमें क्या होगा, आपकी बॉडी रिपेयर कर जाती है। जो भी नेगेटिविटी था ही ना, अगर आप माइंड को क्लियर रखते हैं बिना कुछ देखे, बिना कुछ किए, तो ऑटोमेटिकली एक रिपेयरिंग सिस्टम चालू हो जाता है। आपका बॉडी वो नेगेटिविटी को निकालना शुरू कर देता है और आप ब्रेन को एक सिग्नल देते हैं कि आप रेडी हैं सोने के लिए। क्योंकि अगर आप रोज ऐसा करेंगे, ब्रेन पकड़ लेता है कि आपको अभी सोना है, अभी आप सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जब भी आपको रिलैक्सेशन को इंड्यूस करना है, रोज एक ही समय पर सोएं, सोने के लिए तैयारी करें, जैसे कि बिना कोई मोबाइल फोन और टेलीविजन के। नेक्स्ट चीज, आप जब सोने आते हैं, सोने के पहले हो सकता है आप नोटिस करें आप अच्छा फील नहीं कर रहे। हो सकता है आज कुछ गलत हो गया आपके साथ, या हो सकता है आपको किसी के ऊपर कुछ गुस्सा है, कुछ घृणा है, कुछ एंजाइटी है। जो भी आपके माइंड में चल रहा है, मे बी प्रेगनेंसी को लेकर भी, आप थोड़ा समय मौन में बैठे। अगर आप आंखें बंद करके सीधे बैठकर, रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए आप आंखें बंद करके थोड़ा कॉन्शियसली रिलैक्सेशन करने की कोशिश करें आपकी ब्रीदिंग के द्वारा, इसमें बहुत फायदा महसूस हो। कैसे करेंगे? आप आंखें बंद करके अपने श्वास पर ध्यान दीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन भी आप नहीं रोक पा रहे, यानी बहुत जल्दी हो रहा है, आप इनहेल एक्सहेल बहुत जल्दी कर रहे हैं, या आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ज्यादा, जो कि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि ऐसा होता है, ऐसे में क्या कीजिए, रिवर्स काउंटिंग शुरू कीजिए। जैसे कि 50 से 1, 50, 39, 48, ऐसे 50 से 1, 50, 49, 48, 47, 46, ऐसे आप अपनी काउंटिंग को जारी कीजिए। अपने नंबर को आप अपने माइंड में भी देख सकते हैं। क्या होगा, नंबर को देखेंगे, फोकस नंबर पर रहेगा, बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट कई अध्ययनों से पता चला है कि रिवर्स काउंटिंग जो है वो आपको नींद में भी मदद करती है। तो इसमें एक्चुअली आपकी हेल्प हो जाएगी नींद में भी।
और आपकी रिलैक्सेशन भी बॉडी में शुरू हो जाएगी। तो ऐसे आप 1 तक पहुंचते हैं तो आप नोटिस करोगे आप ज्यादा लाइटर फील करो, हल्का फील करो। और ऐसे में आप बस अपने माइंड में एक चित्र रखिए, पिक्चर रखिए कि आप क्या चाहते हैं। अब देखिए, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने जीवन में एक बच्चा चाहते हैं, आप अपनी फैमिली में एक खुशी देखना चाहते हैं। अपने आप को उस बच्चे के साथ देखिए, ये देखिए कि आपका परिवार साथ है, बच्चा आपकी बाहों में है। ये बस पिक्चर आपको माइंड में रखना है। पिक्चर रखते से आपको स्ट्रेस नहीं फील होना चाहिए। अगर स्ट्रेस फील हो रहा है यार ये तो अब तक नहीं हुआ है, तो मैं तो ये रेकमेंड करूंगी कि विजुअलाइज मत कीजिए, आप सिंपली पिक्चर देखिए, एक अच्छी बीवी का फोटो देखिए। क्योंकि अगर विजुअलाइजेशन से भी स्ट्रेस हो रहा है यानी अब तक आपने रिलैक्सेशन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है ब्रीदिंग से। तो पहले तो ब्रीदिंग ही सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए कुछ दिनों के लिए, शायद हफ्तों के लिए भी। एक बार आप रिलैक्स करना सीख जाएंगे उसके बाद आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं। विजुअलाइज करें भी तो याद रखिए 1 से 2 मिनट से ऊपर विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा करेंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, ये अब तक नहीं हुआ है। विजुअलाइज भी अगर नहीं करें इमीडिएटली तो याद रखिए कोई अच्छा हैप्पी बेबी फोटो देख लीजिए और बस देखते देखते आपको खुशी होगी कि इतना प्यारा बेबी है, मेरे लाइफ में भी ये बेबी आएगा। बस इतना करके आपको सोना है। सोते समय अगर आपको लगता है मुझे नींद नहीं आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको आंखें बंद करके कंटिन्यू कीजिए लेटना। कई लोग उठकर बैठ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, टीवी देखने जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप रोज ये आदत डाल देंगे बॉडी को कि हमें 10 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, तो बॉडी एक यूज्ड टू हो जाएगी और धीरे धीरे करके भले ही कुछ समय लगेगा लेकिन जिस समय आप बिस्तर पर आएंगे ना उस समय आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। एक और चीज है, अगर स्ट्रेस्ड ज्यादा फील होता है सोने पे भी तो एक बुक रखिए। अगर प्रेगनेंसी पे बुक है आपके पास ऑलरेडी तो पढ़िए, नहीं तो कुछ सेल्फ हेल्प पर पढ़ दीजिए, कुछ माइंड पावर पर पढ़ दीजिए। भले ही आप 1-2 पैराग्राफ भी पढ़े या आप एक पेज भी पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके आपको नींद आने लगी। क्योंकि चांसेस ये है कि हम जब लेटे लेटे कुछ पढ़ते हैं खास करके तो हमें नींद आना शुरू हो जाने लगता है। तो ऐसे आप स्ट्रेस को रात को रोके रख सकते हैं, क्योंकि रात का स्ट्रेस अगर आप नहीं रोकेंगे ऐसे ही सो जाएंगे, सुबह भी आपको अच्छा नहीं लगेगा और दिन भर आपके माइंड में ये चलेगा कि ये खुशी मेरे जीवन में कब आने वाली है, कब पॉसिबल होगा। हो सकता है आप अभी कोई ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं। याद रखिए पॉजिटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवर थिंकिंग सही नहीं है। ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए, घर आते हैं तो आपको रिलैक्स करना है। क्या करेंगे? वही चीज जो मैंने आपको रात के बारे में बताई कि आप थोड़ा टीवी से अलग रहिए, मोबाइल फोन अलग रखिए और बस अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। और ऐसे रिलैक्सेशन में रिवर्स काउंटिंग जब प्रैक्टिस करेंगे एंजाइटी डेफिनेटली कम होगी। दूसरी चीज, दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट, हो सकता है आधा घंटा भी पॉसिबल है तो बाहर जाइए। बाहर निकल सकते हैं तो निकलिए, वॉक पे जाइए, कुछ फ्रेश एयर खाइए, पार्क में जाइए, गार्डन में जाइए। आपका बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लेडीज मुझे कंप्लेन करते हैं कि वो स्ट्रेस्ड है, एंग्शियस है, मैंने देखा है उनकी लाइफस्टाइल, वो बाहर ज्यादा नहीं निकलते हैं, वो ज्यादातर घर में बैठते हैं। उनका काम भी शायद वर्क फ्रॉम होम है या घर के कामों में वो बिजी रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं। आपका बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब बाहर निकलते हैं आपका माइंड भी ओपन हो जाता है। और ऐसे इतने सारे अध्ययन हैं, इतने सारे स्टडीज है, रिसर्च स्टडीज हैं जो हमें बताते हैं कि नेचर में एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। बाहर निकलिए, जाइए, घूमिए बाहर कुछ समय, भले आप अकेले ही जा रहे हों, लेकिन कुछ समय जब आपके चेहरे पर, बदन पर ठंडी हवा आएगी, आपको अच्छा फील होगा, आप ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे। पॉजिटिविटी का और नेचर का बहुत गहरा प्रभाव है। तो अगर आप सच में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव सोचना शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज बाहर जाइए, वॉक करके आइए या गार्डन में जाके बैठिए, बट आपको ये जरूर करना है। तीसरी चीज, कोई भी एक चीज जो आपको खुशी देती है। किन लोगों के लिए ड्राइंग हो गया, स्केचिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, किन लोगों के लिए कुछ फनी देखना हो गया। जो भी आपकी हॉबी है या कोई ऐसी चीज है जो आपको खुशी देती है, आपको करना चाहिए। इतने सारे लोग जो मेरे पास स्ट्रेस और एंजाइटी फर्टिलिटी को लेकर आते हैं, मैंने नोटिस किया है कि वो अपने ऊपर अब ध्यान देना बंद कर दिया है। मतलब जो उन्हें खुशी देती है वो कर ही नहीं रहे, वो इतने स्ट्रेस्ड है, सारा टाइम प्रेगनेंसी रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। ये सब करना सही है,
लेकिन अगर इसमें आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो आपको इस एंजाइटी और स्ट्रेस को निकालना जरूरी है। तो कुछ समय के लिए 15-20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको ये बुला दे कि आपका गोल क्या है, बस आपको रिलैक्स करा दे। ऐसी एक्टिविटी कोई भी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिए डेस्परेशन आपकी एनर्जी नीचे लाता है, वो हमको नहीं चाहिए। आपको रिलैक्स्ड होना है, आपको माइंडफुल होना है, आपको अपने आज को भी इंजॉय करना है। इससे क्या होगा, बॉडी को जो करना है कंसीविंग के लिए वो ऑटोमेटिकली कर देगा। आपको 50 बार बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दैट मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप माइंड को रिलैक्स रखेंगे। तो कोई हॉबी ऐसी जो आपने बहुत समय तक शायद उस पर ध्यान नहीं दिया, नहीं की, या कुछ ऐसी चीजें जो आपको खुशी देती है, हो सकता है आपका फेवरेट म्यूजिक हो सकता है कोई अच्छा शो हो जो आप देखते हैं, आपको हंसी आती है, खुशी होती है, प्लीज कीजिए। अगर डांसिंग है, सिंगिंग है, ड्राइंग है, प्लीज पहचानिए आपके लिए क्या चीज खुशी दे सकती है और इस चीज को पूरे दिल से रोजाना कीजिए। नेक्स्ट एक सिंपल चीज है बट बहुत पावरफुल है, वो ये है कि आप जब अपनों के साथ बैठते हैं पॉजिटिव चीजों के बारे में बात कीजिए। हो सकता है आपके हस्बैंड और आप शायद प्रेगनेंसी रिलेटेड ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, या शायद क्योंकि आप दोनों बहुत कंसर्न्ड है कि ये कब होगा, वो ठीक है। लेकिन ऐसे भी कॉन्वर्सेशंस होने चाहिए जब आप कुछ अच्छा डिस्कस करें, पुरानी अच्छी चीजों को याद कीजिए, कुछ अच्छे पल बिताइए, अच्छी चीजों के बारे में बात कीजिए। अगर ऐसा आप रोजाना कॉन्शियसली करेंगे कि आप जब आपस में बैठे कुछ अच्छी चीजों को याद कीजिए, कुछ अच्छा डिस्कस कीजिए, अगर ऐसे पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन आप ज्यादा से ज्यादा लाएंगे, एक हल्कापन फील होगा बॉडी को, सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है कि सब कुछ ठीक है। जब ऑल इज वेल की फीलिंग हो जाती है अंदर, तो ऑटोमेटिकली बॉडी को जो करना है वो आपके लिए करेगा। इनफैक्ट आपकी ट्रीटमेंट भी बहुत सही तरीके से जाएगी। कई लोग ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर ने उनको कुछ ऐसा बोला जिससे उनको टेंशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। याद रखिए डॉक्टर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी आपको ये बता नहीं सकता है कि आपका चांस कितना कम है। बस आपको अपना बेस्ट देना है और बाकी आपको ईश्वर पर छोड़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली हाथ पे ईश्वर का है और आपके विश्वास से ही ईश्वर की अनुग्रह यानी ग्रेस आपके जीवन में आपको मिलेगी। जितना विश्वास उतनी बड़ी ब्लेसिंग। तो कुछ भी नेगेटिव आपने सुना भी, आप नेगेटिविटी को डिस्कस मत कीजिए। आपस में भी जब आप बैठे हैं परिवार के साथ, कुछ अच्छा डिस्कस कीजिए। ये सोचिए कि आगे आपका फ्यूचर बच्चे के साथ कैसे होगा, आप बच्चे को कौन से स्कूल में डालना चाहेंगे, आप बच्चे के लिए क्या क्या चेंजेस करना चाहेंगे घर में। अगर आपको अपने रूम बनाना है बच्चे के लिए, आप कैसे बनाएंगे, कहाँ से बच्चे के लिए शॉपिंग करेंगे, आप पहला हॉलिडे बच्चे के साथ कब लेंगे, कहाँ लेंगे। ऐसी अच्छी पॉजिटिव चीजों को डिस्कस कीजिए। और अगर इन चीजों को भी डिस्कस करने का मन नहीं लगता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं डॉक्टर से मुझे दुख हो रहा है, कब आएगा बच्चा, तो पास्ट की कोई अच्छी चीज याद कीजिए। हो सकता है आपके परिवार में आपने कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया साथ, आप हॉलिडे पे गए, या हो सकता है आपके साथ कुछ पास्ट में अच्छा हुआ हो, एक अच्छी ब्लेसिंग मिली हो। ऐसी अच्छी चीजें, ग्रेटफुल मोमेंट्स को याद कीजिए। हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो है ही। अगर रोज आप आपस में एक अच्छी चीज भी उठाकर उसके बारे में बात करेंगे तो आपके माइंड को इसका अच्छा इफेक्ट होता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके लाइफ में और खुशियां लाना चाहेगा अगर आप ग्रेटफुल रहते हैं, अगर आप अच्छी चीजें डिस्कस करते हैं। फाइनली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मैनिफेस्टेशन के लिए विजन होना इंपॉर्टेंट है। तो दिन में 1 या 2 बार अगर आप एक अच्छा स्टेटमेंट बनाकर पढ़ें कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरे हस्बैंड और मैंने एक अच्छे ब्यूटीफुल प्यारे बच्चे को जन्म दिया है, या मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि मेरे जीवन में मुझे बच्चे का सुख मिला है। जो भी आप चुनते हैं ये स्टेटमेंट, आप उसे दोहरा सकते हैं 1 या 2 बार दिन में, उसे लिख भी सकते हैं, लेकिन ओवरडू नहीं करना है। 5 मिनट स्टेटमेंट को लिख लिया, 1 से 2 मिनट विजुअलाइज कर लिया, बाकी समय सिर्फ अच्छे थॉट्स को रखना है। जैसे कि लोगों के साथ अच्छे से बात करना है, घर पर व्यवहार अच्छा करना है, बाहर घूमने जाना है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं रिलैक्सेशन के लिए कीजिए। अच्छा सोचना है, मौन में बैठना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ कि मैं अपने स्टेटमेंट को दोहराऊं या बच्चे के बारे में लगातार सोचूं और बच्चे को कॉन्स्टेंटली विजुअलाइज करूं, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप 15 से 20 मिनट भी दिन में अगर अच्छा सोचेंगे, बच्चे के थॉट को माइंड में लाएंगे,
तो वो इनफ होता है सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। बाकी समय अपनी चीजों पर ध्यान दीजिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसे पूरे दिल से कीजिए, और जैसे मैंने इस वीडियो में समझाया है, कुछ अच्छा कीजिए, रिलैक्स्ड अपने बॉडी को रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा करेंगे तो बहुत जल्द आपको ये खुशी मिलेगी। टेंशन से कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला है, बट रिलैक्सेशन से लोगों की जीवन बदले हैं, लोगों को बहुत सारी खुशियां मिले हैं। तो आज से रिलैक्सेशन प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद तुरंत एक दिन में आप में चेंज ना आ जाए, लेकिन जब आप बार बार सुनेंगे इस चीज को और आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे रिलैक्स करना अपने आप को, तो डेफिनेटली आपकी माइंड बॉडी रिलैक्स्ड होना शुरू हो जाएगी। प्लीज पेशेंस रखिए। ये सारी जर्नी में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी प्लान करते समय भी पेशेंस चाहिए, बच्चे के आने के बाद भी आपको बहुत पेशेंस की जरूरत होगी। तो आपको पेशेंस आज से ही प्रैक्टिस करना है, और अपने जीवन में आपको जो मिलता है उससे खुश भी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी चीजों पर ध्यान रखिए और अपने प्यारे से बच्चे के बारे में सोचकर अपने आप को ये थॉट दीजिए कि ये खुशी आपके जीवन में ईश्वर आपको जरूर देगा। आप इस खुशी के भी लायक हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।